कभी सोचा है कि हमारे सिर के ऊपर ये जो हवा का एक विशाल महासागर है, ये असल में है क्या? चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं, जमीन से लेकर बिल्कुल अंतरिक्ष के किनारे तक, और समझते हैं कि हमारे ग्रह की ये अदृश्य ढाल आखिर काम कैसे करती है। देखिए, ये सिर्फ सांस लेने वाली हवा नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल, कई परतों वाली सुरक्षा प्रणाली है जो हमें अंतरिक्ष की खतरनाक परिस्थितियों से बचा कर रखती है। तो चलिए देखते हैं कि इस ढाल में आखिर है क्या क्या। हमारे चारों तरफ जो हवा है ना, उसमें सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, करीब 78%। फिर आती हमारी जिंदगी के लिए जरूरी ऑक्सीजन, लगभग 21%। और बचा हुआ जो छोटा सा हिस्सा है, उसमें आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं। यही वो मिक्सचर है जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाता है। तो ये है हमारी यात्रा का पूरा रोड मैप। हम जमीन से शुरू करेंगे और एक एक करके हर परत पर रुकेंगे, ये जानने के लिए कि हर परत का क्या खास काम है। अच्छा, अपनी चढ़ाई शुरू करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात जानते हैं। हमारा वायुमंडल गर्म कैसे होता है? ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। तो इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन एक गर्म तवा हो। सूरज जमीन को गर्म करता है और फिर जमीन उस गर्मी को वापस हवा में छोड़ती है। बस यही वो प्रोसेस है जो हमारे वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है, और इसी से मौसम के सारे पैटर्न तय होते हैं। और ये रहा हमारा पहला पड़ाव, क्षोभमंडल, वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे घनी परत। ये वही दुनिया है जिसे हम जानते हैं और जिसमें हम रहते हैं। जरा बाहर देखिए, आसमान में बादल, हवा का चलना, बारिश, ये सब कुछ यही क्षोभमंडल में होता है। क्योंकि ये परत नीचे से गर्म होती है, तो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे लगातार एक हलचल बनी रहती है। समझिए, यही पृथ्वी का मौसम बनाने वाला कारखाना है। पर यह परत हर जगह एक जैसी नहीं है। भूमध्य रेखा पर जहां हवा गर्म होकर फैलती है, ये 18 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है, लेकिन वहीं ठंडे ध्रुवों पर यह सिकुड़कर सिर्फ 6 से 8 किलोमीटर रह जाती है। क्षोभमंडल की जो ऊपरी सीमा है, उसे कहते हैं क्षोभ सीमा। ये एक अदृश्य छत की तरह है, जहां मौसम की सारी हलचल आकर खत्म हो जाती है। चलिए अब इस सीमा को पार करके अपने अगले शांत पड़ाव पर चलते हैं। क्षोभ सीमा को पार करते ही हम पहुंच जाते हैं समताप मंडल में। ये परत बेहद शांत और स्थिर है, और यहाँ जीवन और हमारी आज की टेक्नोलॉजी के लिए दो बहुत जरूरी चीजें हैं। यहीं पर हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत मौजूद है। जेट विमान भी तूफानी मौसम से बचने के लिए इसी शांत हवा में उड़ना पसंद करते हैं। और हाँ, ध्रुवों पर सर्दियों के दौरान यहाँ कभी-कभी बड़े दुर्लभ और खूबसूरत मदर ऑफ पर्ल बादल भी दिख जाते हैं। असल में ओजोन परत हमारे ग्रह का एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है। ये सूरज से आने वाली ज्यादातर खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को सोख लेती है, जिससे धरती पर मौजूद हर जीव जंतु सुरक्षित रहता है। लेकिन जानते हैं ये सुरक्षा परत कितनी नाजुक है? अगर हम पूरे वायुमंडल के ओजोन को एक जगह इकट्ठा करें और उसे दबाएं, तो पता है वो कितनी मोटी होगी? सिर्फ 3 मिलीमीटर। जी हाँ, बस 2 सिक्कों जितनी मोटी। इससे पता चलता है कि ये कितनी कीमती है और कितनी नाजुक भी। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, मध्यमंडल की ओर, जो हमारे ग्रह की उल्का ढाल यानी कि मीटियोर शील्ड है। हर दिन अंतरिक्ष से लाखों चट्टानें और धूल के कण पृथ्वी की तरफ आते हैं। जब वो इस परत में तेजी से घुसते हैं, तो हवा की रगड़ से जल उठते हैं, और आसमान में हमें प्रकाश की वो लकीरें दिखाई देती हैं जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। हमारा अगला पड़ाव है तापमंडल। ये परत अपने बहुत ज्यादा तापमान और कुछ सबसे शानदार आसमानी नज़ारों के लिए जानी जाती है। यहाँ के 2 सबसे बड़े आकर्षण हैं। एक तो प्रसिद्ध ऑरोरा, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखने वाली वो रंगीन रोशनी, और दूसरा है आयन मंडल, जो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। होता यह है कि पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें ऊपर आयन मंडल तक जाती हैं और वहां से एक शीशे की तरह टकराकर वापस धरती पर लौट आती हैं। इसी वजह से वो बहुत लंबी दूरी तय कर पाती हैं। ये परत एक विशाल प्राकृतिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह काम करती है। और अब हम अपनी यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, बहिर्मंडल, वायुमंडल का सबसे बाहरी किनारा, जहां हमारा ग्रह धीरे धीरे अंतरिक्ष के अंधेरे में मिल जाता है। ये परत लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यहाँ हवा इतनी पतली है कि गैस के अणु बिना एक दूसरे से टकराए सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। सच में यही पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की अंतिम सीमा है।
जरा देखिए हमारी यात्रा के शुरुआती और आखिरी पड़ाव में कितना जबरदस्त अंतर है। हमने घने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरे क्षोभ मंडल से अपना सफर शुरू किया था और अब हम यहाँ पतले हाइड्रोजन और हीलियम वाले बहिर्मंडल में हैं। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं। क्षोभ मंडल है हमारा मौसम, समताप मंडल है हमारी सनस्क्रीन, मध्य मंडल है हमारी उल्का ढाल, ताप मंडल हमारा रेडियो टावर है और बहिर्मंडल है अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार। हर परत का एक बेहद जरूरी काम है। तो बस हमारी यात्रा यहीं पर खत्म होती है, लेकिन एक सवाल जरूर पीछे छूट जाता है। ये जो इतनी जटिल और नाजुक ढाल है, इसी की वजह से तो धरती पर जीवन संभव हुआ है ना? तो इसे समझना ही इसकी रक्षा करने का पहला कदम है। ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।